फरीदाबाद के अनंतपुर गांव में हुई तोड़फोड़ के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ विधायकों और ग्रामीणों ने सीएम सैनी से मुलाकात की। गुर्जर ने कहा कि अनंतपुर गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री सैनी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अनंतपुर गाँव के लोगों के साथ पाप किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है, लेकिन हम ग्रामीणों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसको लेकर सीएम से मुलाकात कर न्याय दिलाने का काम करेंगे। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार घर देने का काम करती है, ना कि घर तोड़ने का। उन्होंने कहा कि अनंतपुर गांव में जब फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाया गया था तब कांग्रेस की सरकार थी। अब भाजपा सरकार अनंतपुर के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। कृष्णपाल गुर्जर ने महापंचायत को लेकर कहा कि ये भाजपा विरोधी लोगों का जमावड़ा था, ना कि महापंचायत। उन्होंने कहा कि अनंतपुर में राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कृष्णपाल गुर्जर ने और क्या कुछ कहा। देखिए सीएम साहब अभी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में रहे हैं। अभी हमारे कुछ लोग अनंतपुर गांव के पहुंच नहीं पाए थे, तो ग्रीवेंस कमेटी के बाद वो रेस्ट हाउस आएंगे, तब हम सब गांव के लोगों को लेकर उनसे मुलाकात करेंगे। आज उनसे मिलने का जो मकसद है, अनंतपुर गांव पर रिहायशी मकानों पर जो तोड़-फोड़ की तलवार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लटकी हुई है, उससे गांव वासियों को कैसे राहत मिले, उस निमित्त हम मुख्यमंत्री जी से आज मिलने आए। क्योंकि जो पाप 1992 में कांग्रेस की सरकार ने हमारे इलाके के अनंतपुर समेत तमाम गांवों पर फॉरेस्ट एक्ट लगा था, तब उसी गांव का सांसद था और उस क्षेत्र से चुना हुआ प्रतिनिधि भी कांग्रेस सरकार में मंत्री था, राजस्व मंत्री था। जब ये पाप हुआ सुबह में, तब केंद्र में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकारें थी। 2013 में जब केंद्र में दोबारा और प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकारें थी, तब भी उसी गांव का सांसद था कांग्रेस का और उसी क्षेत्र का फिर से मिनिस्टर था जब इस फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाया। कुछ लोग कोर्ट में चले गए, जो ये एनवायरमेंट वाले लोग होते हैं, पर्यावरण बचाओ वाले लोग, उस पर लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला, उसका सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इन लोगों को राहत देने के लिए माननीय मनोहर लाल जी की सरकार जब थी, उन्होंने विधानसभा में बिल पास किया, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा। उसके बाद मोदी सरकार ने भी लोकसभा और राज्यसभा में इस क्षेत्र को बचाने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए बिल लेके आए, वो पास हुआ, राष्ट्रपति जी का उस पर नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन एक पूर्ववर्ती फिर से सुप्रीम कोर्ट की चला गया, फिर से सुप्रीम कोर्ट की इस पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी बना दी, जिसकी देखरेख में इन तमाम फॉरेस्ट में बसे हुए एनक्रोचमेंट को हटाया जाएगा। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, उसकी देखरेख में तोड़ने की कार्रवाई शुरू। कॉमर्शियल एक्टिविटी थी, कोई बात नहीं, लेकिन गांव के लोग तो अपनी जमीन में सैकड़ों वर्षों से बसे हुए हैं, फॉरेस्ट आने से पहले बसे हुए हैं। आज उनको घर से बेघर कैसे होंगे? आप ये जानते हैं, न्यायालयों में निर्णय होते हैं, कई बार न्याय नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय तो हुआ जिसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन अनंतपुर गांव के लोगों को न्याय नहीं मिला, इन गांव के लोगों को न्याय नहीं मिला। इसलिए उनकी इस न्याय की लड़ाई में मैं खुद भी और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ खड़ी हुई है। इन लोगों को घर से बेघर नहीं होने देते। न्याय को लेकर ही वहां पंचायत हुई थी, लेकिन भाजपा के नेताओं को नहीं देखिए, बुलाया गया। मैं कह रहा हूं, पंचायत आप जानते हैं, आप सब पंचायती आदमी हैं। पंचायत होती है जिसमें सभी पक्षों को बुलाया जाता है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है।
लेकिन ये अजीब पंचायत थी। इसमें भाजपा विरोधी लोगों को बुलाया गया था। ये भाजपा विरोधी लोगों का जमावड़ा था। आप देखते हैं कहीं भी देश में कोई भी इशू हो, उसको भाजपा पे थोपने के लिए, उनकी सरकारों पर थोपने के लिए यही चेहरे हर जगह पहुंच जाते हैं। पीछे भी आपने किसान आंदोलन में भी देखा होगा, सब यही लोग थे जो मंच पर बैठे हुए। तो ये भाजपा विरोधी लोगों का जमावड़ा था, लोगों को न्याय दिलाने के लिए था, क्योंकि ये पाप तो इन्हीं का किया हुआ है। ये पाप तो इन्हीं का किया हुआ है। हम तो इनके पाप को धोने का काम कर रहे हैं। Ja, das ist alles schon was. Das ist अगर यहाँ से बात करें वो भी मुलाकात करूँगा। देखिए, निश्चित तौर पर हम इसके बाद आज सीईसी से मिलने वाले हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि हरियाणा सरकार हरियाणा के अनंतपुर गांव और दूसरे गांव के लोगों के हित में संज्ञान लेगी, उनके पक्ष में तर्क रखेगी और उसको बचाने का काम करेगी। हमको पूरा विश्वास है। उसके बाद हमको सीईसी पर भी पूरा विश्वास है और सर्वोच्च न्यायालय पर भी पूरा विश्वास है। जब उनको फैक्ट्स मालूम चलेंगे कि फॉरेस्ट एक्ट लाने से पहले गांव के लोग सैकड़ों वर्षों से बचे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हमको सीईसी से भी न्याय मिलेगा और सर्वोच्च न्यायालय से भी न्याय मिलेगा।